जगह पे लगे फ्रैंकलिन के मिसिंग पोस्टर। लेकिन आखिरकार फ्रैंकलिन के मिसिंग पोस्टर पूरी सिटी में लगाए तो लगाए किसने, और क्या फ्रैंकलिन सचमुच में मिसिंग हुआ है या फिर किडनैप? लिटरली मैं यार पिछले 3 साल से इस पुल के ऊपर काम चल रहा है। मैंने बॉस से कही है कि यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें हैवी मशीन्स की जरूरत है, लेकिन बॉस मेरी सुनता ही नहीं है। वो बोलता है कि हैवी मशीन की कोई जरूरत नहीं, ये पुल ऐसे ही बन जाएगा। बताओ यार, ऐसे ही बनाएंगे तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे क्या, मेरा क्या जा रहा, पुल आज बने, कल बने, परसों बने या फिर कभी नहीं बने, इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा। बस मुझे मेरी मंथली पेमेंट मिलती रहे, मैं खुश हूँ। मगर यार काम करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। लिटरली में यार रात हो चुकी और सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर जा चुके, यहाँ तक कि बॉस भी चला गया। अब मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया खाली है। तो चलो चलो चलो, मैं सोच रहा हूँ यहीं से ही जंप लगा लेता हूँ। तो ये मैं कूदा, लेकिन अरे नहीं यार, पीठ में लग गई। मुझे हर जगह पे हीरो नहीं बनना चाहिए, मुझे सिंपल सीढ़ियों से आना चाहिए था यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप लोग आसमान देखो, लिटरली में आसमान कितना प्यारा लग रहा है। मगर आसमान को करो साइड, मेरे पेट में चूहे कूद रहे। मैंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया, मुझे सबसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। मगर एक सेकंड रुको, मुझे तो लगा था कंस्ट्रक्शन एरिया में कोई नहीं है मेरे सिवा, लेकिन यहाँ पर ये वैन खड़ी और कुछ आदमी गन लेके खड़े। भाई गन लेके कौन है ये लोग? कुछ तो गड़बड़ है यार, इन लोगों को मैंने पहले कभी कंस्ट्रक्शन एरिया में नहीं देखा यार। ये लोग लिटरली में गुंडे या कोई चोर है। चलो यार, मुझे सबसे पहले पुलिस को फोन करना चाहिए। लेकिन एक सेकंड रुको, अगर मैंने गलती से पुलिस को फोन किया और उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई तो ये लोग यार यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि पुलिस सायरन बजेगा तो ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे कुछ और सोचना चाहिए, क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, ट्रेवर को फोन करता हूँ, ट्रेवर मेरी मदद जरूर करेगा। उठा ले फोन, उठा ले। अरे यार ये पागल ट्रेवर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये कभी भी काम के टाइम पे फोन नहीं उठाता, टकला कहीं का। शिट यार, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे अकेले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड रुको यार, इन लोगों ने तो लिटरली में कुछ लोगों को मार के रखा है। अरे नहीं यार, मैं गलत जगह पे फंस गया यार। अभी तो मेरे पास मेरे वेपन्स भी नहीं है, मेरे सारे के सारे वेपन्स गाड़ी के अंदर रखे हैं। और देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर टोटल 3 गुंडे, और 3 गुंडों को तो मैं इजीली संभाल सकता हूँ। और कितना टाइम लगाओगे तुम लोग? जल्दी जल्दी से इसको निपटाओ यार, क्या कर रहे हो? टाइम नहीं है। मगर एक सेकंड रुको, ये कौन है गाड़ी के पीछे? ये कौन है? इसकी ऐसी कम तैसी ज्यादा जासूसी करेगा, हमारी जासूसी करेगा। लगता है ये पुलिस का कोई खबरी है, इसको तो जिंदा नहीं छोड़ना है। तू तो गया बेटे पुलिस के खबरी, अब तेरी खैर नहीं। रुक जा, तेरे को स्टन गन से यहीं पर बेहोश करता हूँ। ये खा स्टन गन आ गया स्वाद। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार ये करंट के झटके। अरे नहीं, बड़ा आया था लॉस्ट गैंग के बंदों के ऊपर जासूसी करने वाला। तुझे क्या लगा था तू पुलिस का खबरी होके हमसे बच जाएगा? अब तो मुन्ना तू भी गया, तेरे को भी हम किडनैप करके ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम लोगों से एक बंदा मारा नहीं जाता क्या? रुको, इसको मैं ठिकाने लगाता हूँ। कितनी देर से तुम लोगों को देख रहा हूँ, एक बंदे को नहीं मार पाए तुम। तो चलो, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इन चारों की बॉडी को गाड़ी के अंदर डालो। आज तो बॉस खुश हो जाएगा, 4 बॉडी देख के खुश हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉडी मतलब 8 किडनी और 4 हार्ट और साथ में 8 आंखें। इतने सारे ऑर्गन बेच के तो माला माल हो जाएंगे, माला माल। बॉस का ये वाला आइडिया कितना कमाल का है। बस लोगों को किडनैप करो, उसके बाद उनके बॉडी पार्ट्स बेच दो। बहुत आसान है ये काम तो। फ्रैंकलिन का एक मिस कॉल पड़ा है रात के 12 बजे का, लेकिन ये फ्रैंकलिन के बच्चे ने मुझे रात को क्यों फोन किया, और वो भी एक क्यों किया, जब इसे पता है मैं एक मिस कॉल कभी नहीं उठाता। कम से कम 5 से 6 कॉल जब कोई मुझे लगाता है तब मैं उसका कॉल उठाता हूँ। फिर भी इस फ्रैंकलिन के बच्चे ने मुझे सिर्फ एक ही कॉल किया। इसको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। लगता है इसके अंदर से ट्रेवर का डर खत्म हो गया है। आज तो इसको बताना पड़ेगा। चलो चलो चलो, मैं फ्रैंकलिन के घर तो पहुंच गया, बट एक सेकंड रुको, यहाँ पर फ्रैंकलिन की डिफेंडर नहीं रखी है। इसका मतलब है कहीं फ्रैंकलिन काम पे तो नहीं निकल गया। अरे यार, इतनी सुबह सुबह चला जाता है काम पे, 9 बजे कौन जाता है ऑफिस? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एक तो मैं इससे मिलने इसके घर पे आया और ये यहाँ पर है ही नहीं। आज इस फ्रैंकलिन के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके ऑफिस में जाके इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। लेकिन
मेरी ही गलती है, क्या करूं, मैंने इसे इन्फॉर्म थोड़ी ना किया था। बच गया, मेरे हाथ से बच गया, नहीं तो आज ट्रेवर के गुस्से से इसे कोई भी नहीं बचा पाता। अब मैं सोच रहा हूँ इतनी दूर आया हूँ तो क्यों ना फ्रैंकलिन से मिलके ही जाऊं। तो चलो जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठते और सीधा चलते फ्रैंकलिन के ऑफिस। मेरे कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन एरिया, क्योंकि फ्रैंकलिन ने मुझे बताया था उसकी नई जॉब लगी है कंस्ट्रक्शन साइट पे एज अ इंजीनियर। तो वो इंजीनियर का बच्चा वहां पर नौकरी कर रहा है और पैसे कमा रहा है। मैंने इससे कितनी बार बोला था मेरे साथ आजा, अपन लोग 2 नंबर का काम करके मोटा पैसा छापेंगे, लेकिन नहीं, इसको ईमानदारी का पैसा कमाना है तो कमाए, मेरा क्या, मैं तो मोटा पैसा छापता हूँ। तो यहाँ पर काम करता है फ्रैंकलिन। वैसे ये कंस्ट्रक्शन साइट है तो काफी ज्यादा बड़ी। और फ्रैंकलिन कहाँ पर है, ये देखो, ये खड़ी इसकी डिफेंडर। इसका मतलब है फ्रैंकलिन अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे ही है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से फ्रैंकलिन को ढूंढते, कहाँ पर है। मुझे किसी से पूछना पड़ेगा आखिरकार फ्रैंकलिन कहाँ पर है। रुको, सामने की तरफ काफी सारे लोग हैं, इनमें से किसी ना किसी को तो जरूर फ्रैंकलिन के बारे में पता होगा। अरे नहीं, इसकी गलती से मैंने ड्रिल मशीन गिरा दी है, कहीं गुस्सा तो नहीं हो गया। और अगर गुस्सा हो भी गया होगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ट्रेवर नाम है मेरा। रुको, ये आदमी लगता है यहाँ का हेड है, इससे पूछता हूँ। हेलो भाई साहब, फ्रैंकलिन कहाँ पर है? फ्रैंकलिन वो तो आज कंस्ट्रक्शन साइट नहीं आया, लेकिन एक सेकंड रुको, मुझे अटेंडेंस रजिस्टर को एक बार और चेक करने दो। हाँ, फ्रैंकलिन नहीं, फ्रैंकलिन के साइन यहाँ पर नहीं है, वो आज नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी गाड़ी तो पीछे खड़ी है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सही से देखो भाई साहब, आपका चाहे दिमाग खराब हो या फिर कुछ भी खराब हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको अटेंडेंस रजिस्टर देख के बता दिया। अगर फ्रैंकलिन की यहाँ पर एंट्री होती तो फ्रैंकलिन आया होता, लेकिन यहाँ पर फ्रैंकलिन के साइन नहीं है, तो इसका मतलब फ्रैंकलिन आज नहीं आया है। तो ये फ्रैंकलिन का बच्चा चला कहाँ पे गया? इसकी गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है, लेकिन ये गया तो गया कहाँ? मेरे साथ मजाक कर रहा है, ट्रेवर के साथ मजाक इसको महंगा पड़ेगा। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कहाँ पर है ये फ्रैंकलिन? लेकिन एक सेकंड रुको, एक आइडिया है। कंस्ट्रक्शन एरिया के जस्ट सामने कार शोरूम है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये देखो, यहाँ पर दो सीसीटीवी कैमरे लगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन सीसीटीवी कैमरों से तो पक्का पता चल जाएगा कि आखिरकार फ्रैंकलिन है कहाँ पर। कौन है इस कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक? मेरे सामने आओ, ट्रेवर को सीसीटीवी फुटेज देखनी है। अच्छा, तू है इस कार शोरूम का मालिक, चल मुझे जल्दी से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा। फुटेज दिखाऊं? क्या बात कर रहे हो? फुटेज तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये हमारे कार शोरूम के पॉलिसी के खिलाफ है। फुटेज हम सिर्फ पुलिस वालों को या फिर खुद को दिखाते हैं, किसी बाहर वाले बंदों को नहीं दिखाते। तो आप यहाँ से जाओ। देख, मेरा माता वैसे ही सनक रहा है, चुपचाप फुटेज दिखा दे, नहीं तो ये मुक्का का अब दिखाएगा फुटेज। अब तो मैं तेरी फुटेज बनाऊंगा बुढ़ा बोला तूने मेरे को? तेरी ऐसी कम तैसी ज्यादा। मेरा नाम ट्रेवर है, तेरे को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। मेरे सामने मूवमेंट दिखाएगा, मेरे सामने। अच्छा, तेरी तो ये मुक्का का आ गया स्वाद, निकल गई सारी हेकड़ी। चल अब जल्दी से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा। अरे नहीं, मारो मत, दिखाता हूँ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाता हूँ। आ गई ना कल ठिकाने, पहले ही मान लेता मेरी बात तो इतनी मारपीट क्यों करनी पड़ती। लेकिन लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। चलो कोई नहीं, चल अब जल्दी से दिखा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। ये फुटेज तो कल सुबह की, और इसमें ट्रेवर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन एरिया आया है। इसका मतलब है ट्रेवर सुबह आया था। मगर एक सेकंड रुको, ये कंस्ट्रक्शन एरिया से ये वैन कहाँ पे जा रही है? ये वैन कंस्ट्रक्शन एरिया की तो थी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं उस वैन के अंदर फ्रैंकलिन को किडनैप करके तो नहीं ले गए? अगर ये बात सच है तो मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन जाके फ्रैंकलिन की मिसिंग रिपोर्ट लिखानी चाहिए। चलो। अरे यार, काश मैं कल फ्रैंकलिन का फोन उठा लेता तो फ्रैंकलिन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब मेरी गलती है, सब। अब से मैं एक ही बार में फोन उठा लूंगा। लेकिन एक मिनट रुको, पुलिस स्टेशन में इतनी ज्यादा पुलिस की गाड़ियां क्यों रखी? लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है, कोई ना कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन चलो, मुझे तो जल्दी से फ्रैंकलिन की मिसिंग रिपोर्ट लिखानी। और सामने रिसेप्शन पे एक पुलिस वाला खड़ा है। हेलो सर, मेरा नाम है ट्रेवर,
आप जल्दी से मेरे दोस्त फ्रैंकलिन की मिसिंग रिपोर्ट लिखो, वो कल रात से गायब है। गायब है? क्या बात कर रहे हो? गायब का क्या मतलब होता है? गायब नहीं होगा, वो कहीं पार्टी करने गया होगा, सुबह तक आ जाएगा या दोपहर तक या कल तक या परसों तक, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो कल रात से घर नहीं लौटा और उसने कल मेरे को कॉल भी किया था, लेकिन मैं कॉल उठा नहीं पाया। तो फिर तुम्हारी गलती है, तुमने अपने दोस्त का फोन नहीं उठाया। कैसे दोस्त हो तुम? सर आप बकवास मत करो, जल्दी से एफआईआर लिखो, मिसिंग एफआईआर। देखो मैं तुम्हारी एफआईआर लिख नहीं सकता क्योंकि अभी मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। बिजी मुझे तो नहीं लगता। तुम्हारे लगने या ना लगने से कुछ नहीं होता, ये हमारा लंच टाइम है, शाम को आना। नहीं, शाम को नहीं, कल आना, कल आना। सर आप क्या पागल हो? मेरा दोस्त किडनैप हो गया और आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक मैं नहीं कर रहा, मजाक तुम कर रहे हो। तुम्हारा दोस्त का बच्चा है, कल तक लौट आएगा। जाओ यहाँ से, मैं कोई रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, मेरे सर में वैसे ही दर्द हो रहा है। एक तो ये एसपी सर का बच्चा खो गया, इसको ढूंढने की और दिक्कत हो रही है, क्या करूं। और ये पागल टकला जाता ही नहीं है यहाँ से। जा, नहीं तो तेरे को थाने के अंदर बंद करके इतने डंडे मारूंगा कि पता ही नहीं चलेगा। टकले जा यहाँ से। तो इसका मतलब तुम कंप्लेन नहीं लिखोगे? करप्ट हो तुम सबके सब, तुम्हारी ऐसी कम तैसी ज्यादा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन में धमकी देने की सजा मिल सकती है तुम्हें। सजा गई तेल लेने। रुक जा बेटे, अभी तुझे बताता हूँ। ट्रेवर नाम है मेरा, पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दूंगा। ट्रेवर से पंगा लेना भारी पड़ता है, ये खा चल। अबे ओए, पुलिस स्टेशन में आग लगाता है तू, अब बचेगा नहीं। तेरे को तो उम्र कैद की सजा। नहीं, जल गया। नहीं, बड़ा आया मुझे सजा देने वाला। ट्रेवर से पंगा ले रहा था, एक तो मैं चुपचाप एफआईआर लिखा रहा था, लेकिन नहीं, इन्हें काम चोरी करनी है, सब के सब करप्ट है। जब इन्हें एफआईआर ही नहीं लिखनी है तो काहे का पुलिस स्टेशन में पूरा पुलिस स्टेशन जला दूंगा, और साथ में यहाँ पर रखी ये सारी की सारी गाड़ियां भी जला दूंगा। ये लोग कुछ काम नहीं करते तो इन गाड़ियों का क्या काम। जल्दी जल्दी इन गाड़ियों को फोड़ता हूँ और फिर यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, क्योंकि पुलिस वाले मेरी मदद नहीं कर रहे। अब फ्रैंकलिन को मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और फ्रैंकलिन को ढूंढने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। सबसे पहले मैं फ्रैंकलिन के मिसिंग पोस्टर पूरी सिटी में लगाऊंगा, जिससे अगर किसी को फ्रैंकलिन के बारे में कुछ पता होगा तो थोड़ी मदद मिल सकती है। और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा अपने दोस्त लेस्टर के पास, क्योंकि मुझे पता है लेस्टर इस काम में मेरी मदद कर सकता है। लेकिन उससे पहले जल्दी से फ्रैंकलिन के कंप्यूटर की मदद से पोस्टर छापता हूँ। हाँ ठीक है, चलो पोस्टर तो मैंने छाप ली और सारे के सारे पोस्टर इस बैग में रख लिए। अब मुझे सबसे पहले ये सारे के सारे पोस्टर पूरी सिटी में लगाने हैं, और शुरुआत करूंगा मैं फ्रैंकलिन के घर की दीवार से, फिर पुलिस स्टेशन, ऐसे करके पूरी सिटी में पोस्टर लगा दूंगा। पूरी सिटी में फ्रैंकलिन के मिसिंग पोस्टर होंगे। अब वो किडनैपर मेरे हाथ से बचेंगे नहीं, उनने मेरे दोस्त को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ओके, तो फाइनली मैंने पूरी सिटी में फ्रैंकलिन के मिसिंग पोस्टर लगा दिए। जैसे कि ये देखो, फ्रैंकलिन के घर पे कितने सारे लगे हैं, पुलिस स्टेशन की दीवार पे लगे हैं, और साथ में पूरी सिटी में डिफरेंट जगह पे फ्रैंकलिन के मिसिंग पोस्टर हैं। ओके, तो ये काम हो गया। अब मुझे जाना है जल्दी से लेस्टर के पास, क्योंकि लेस्टर फ्रैंकलिन को ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है। वो फ्रैंकलिन का फोन ट्रैक करके उसकी लास्ट लोकेशन मुझे बता सकता है, और एक बार अगर मुझे फ्रैंकलिन के फोन की लास्ट लोकेशन मिल गई, उसके बाद तो फ्रैंकलिन को ढूंढना आसान हो जाएगा। तो चलो, मैं लेस्टर के घर तो आ गया। अब बस लेस्टर काश घर पे हो। अगर ये लेस्टर का बच्चा घर पे नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। काश ये घर पे ही हो, प्लीज प्लीज। लेस्टर कहाँ पे है तू? अगर तू घर पे नहीं है तो बोल, मुंह खोल। अरे ट्रेवर, क्या करते हो? जब देखो तब चिल्लाते हुए आते हो, कभी तो शांति से आया करो। बोलो बोलो, आज मेरे घर पे कैसे आना हुआ? तुम्हारे घर पे मेरे को एक जरूरी काम से आना हुआ। मेरा काम यह है कि तुम जल्दी से फ्रैंकलिन के फोन को ट्रैक करो और पता लगाओ कि आखिरकार लास्ट लोकेशन क्या थी फ्रैंकलिन के फोन की। क्यों, फ्रैंकलिन को क्या हुआ? कल तक तो वो सही था, उससे मेरी बात हुई थी, आज क्या हो गया उसको? अरे कुछ नहीं, कल रात से फ्रैंकलिन का अता पता नहीं है। मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन को किसी ने किडनैप कर लिया है। ओके, मैं सब समझ गया। तुम 1 मिनट वेट करो, मैं 2 मिनट में पता लगाता हूँ कि आखिरकार किस जगह पे कितने टाइम पे फ्रैंकलिन का फोन स्विच ऑफ हुआ था। 2 मिनट तुम वेट करो। ज्यादा वेट नहीं कर सकता मैं, जितना हो सके उतना जल्दी कर। जल्दी बता, कहाँ पर है फ्रैंकलिन, कहाँ पर है?
है। रुको रुको रुको, कंप्यूटर का काम है, इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ, फ्रैंकलिन का फोन 12 बज के नहीं 5 बजे स्विच ऑफ हुआ है, 5 बजे, सुबह के 5 बजे। और ये लोकेशन न्यू हॉस्पिटल के पास में जो पुराना हॉस्पिटल है वहाँ की है। मैंने तुम्हारे फोन में लोकेशन सेंड कर दी है ट्रेवर, तुम देख सकते हो। रुको देखता हूँ। हाँ, लोकेशन आ गई। थैंक यू लेस्टर मेरी मदद करने के लिए। अब वो किडनैपर नहीं बचेंगे, उनने मेरे दोस्त को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। लोकेशन के अकॉर्डिंग फ्रैंकलिन का फोन न्यू वाले हॉस्पिटल के बगल में जो ओल्ड हॉस्पिटल है वहां पर स्विच ऑफ हुआ था और टाइमिंग थी 5 बजे। इसका मतलब है 5 से 9 के बीच में अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो फ्रैंकलिन मुझे वहां पर मिल सकता है। ओके, तो न्यू हॉस्पिटल तो ये रहा। ठीक है, न्यू हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ये रहा ओल्ड हॉस्पिटल। ये वाला हॉस्पिटल पहले न्यू था, लेकिन फिर इसकी बिल्डिंग पुरानी हो गई, उसके बाद ये ओल्ड हो गया। अरे क्या पागल है औरत, मेरी गाड़ी के आगे ही मरेगी आके। भाग जा यहाँ से, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। आई थिंक फ्रैंकलिन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये बिल्डिंग काफी टाइम से बंद है। मुझे शक है कि फ्रैंकलिन यहीं पर ही होगा, तो इसलिए मैंने अपनी गन निकाल ली है। चलो चलो चलो, लेट्स गो, देखते हैं आगे क्या है। ये गेट खोला और मैं अंदर हॉस्पिटल के आ गया। ओके, लाइट जल रही है, इसका मतलब है कोई तो है यहाँ पर। कौन है? रुको रुको रुको, सामने कौन है? वो गुंडे कौन है? देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग लॉस्ट गैंग के मेंबर्स है, क्योंकि इनके कपड़ों पे द लॉस्ट लिखा है। इसका मतलब है लॉस्ट गैंग के बंदों ने मेरे दोस्त को किडनैप किया। इनकी तो अब खैर नहीं, इनकी ऐसी कम तैसी ज्यादा। चलो जल्दी से इन सबको हेडशॉट मार के यहीं ढेर कर देता हूँ। ड्राइवर से पंगा लेके इन लोगों ने गलती कर दी तुम्हारी। ये खाओ हेडशॉट। अरे वो गया, ये गया, चल तू भी मर जा। तीनों गए। आराम आराम से, आराम आराम से। कोई है तो नहीं यहाँ पर? कोई है? नहीं, यहाँ पर तो ये डॉक्टर है। अरे ये क्या कर रहे? तुम्हारी तो तू भी मर जा। अरे मर जा, अरे लग जा हेडशॉट। चलो उसको भी लगा हेडशॉट। इन डॉक्टरों की, तुम्हारी तो डॉक्टर के नाम पे कलंक हो तुम लोग। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये लोग कौन है? इन सब की बॉडी को यहाँ पर क्यों रख रखा है? ओ, अब मुझे सब समझ में आ गया यहाँ पर क्या चल रहा है। शायद ये लोग मिलके इन सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स को निकाल रहे थे, क्योंकि लॉस्ट गैंग का तो काम ही है बॉडी पार्ट्स को ब्लैक में सेल करना। मगर मेरा दोस्त फ्रैंकलिन कहाँ पर है? उसकी बॉडी तो यहाँ पर थी नहीं। इनने फ्रैंकलिन को कहीं मार तो नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुको रुको रुको, मुझे इस जगह को अच्छे से देखना पड़ेगा। कहाँ पर है फ्रैंकलिन? कहाँ पर है? आई थिंक ऊपर वाले फ्लोर पे फ्रैंकलिन हो सकता है। बी पॉजिटिव, फ्रैंकलिन को कुछ नहीं हुआ होगा। चलो चलो, कहाँ पर है? रुको रुको, सीढ़ियाँ ये रही। ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो। अगर फ्रैंकलिन को कुछ हुआ तो मैं पूरे के पूरे लॉस्ट गैंग को ही खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है फ्रैंकलिन? इन लॉस्ट गैंग वालों की इतनी हिम्मत, इनने मेरे दोस्त को किडनैप किया, वो भी उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल के बेचने के लिए, वो भी ब्लैक मार्केट में। अब ये लोग मेरे से नहीं बचेंगे। आई थिंक ऊपर कुछ बंदे हैं, इनकी तो ऐसी कम तैसी ज्यादा। ड्राइवर से पंगा लेके इनने गलती कर दी। कहाँ पर हो? आ जाओ। आवाज तो ऊपर से ही आ रही है गोली चलने की। शायद ऊपर कोई है। तेरी तो रुक जा रुको, छुपो, कवर लो। और ये गन भी गलत वक्त पे रीलोड मारती है। तेरी रुक जा। ये पड़ जा। चलो गया। पहले पैर में मारी, उसके बाद सर में। अब मुझे लगता है कि कोई भी नहीं होगा। आराम से कोई हो सकता है। रुको, यहाँ पर ये डेड बॉडी कैसे डली है? इन लोगों को किसने मारा? बेवकूफ कहीं के, आपस में ही गोली चला के मर गए। बेवकूफ कहीं के। कौन इन लोगों को भर्ती करता है लॉस्ट गैंग में? गन चलानी तो इन्हें आती नहीं। और एक सेकंड रुको, ये फिर से यहाँ पर है। तुम्हारी तो डॉक्टर, तुम लोग मेरे दोस्त से दूर रहो। चलो इन दोनों डॉक्टर को तो ढेर कर दिया, लेकिन फ्रैंकलिन खड़े हो। फ्रैंकलिन क्या हो गया? तू मर नहीं सकता फ्रैंकलिन, जल्दी खड़े हो। ट्रेवर को गुस्सा आ रहा है। खड़े हो जा, जल्दी खड़े हो। अरे नहीं यार, मेरे दोस्त को क्या हो गया? अबे चिल्ला क्यों रहा है? मर तोड़ना गया, वो तो बस मैं बेहोश था और तेरी फटी आवाज सुन के मेरे कान के पर्दे फट गए। मगर एक सेकंड रुको, ये जगह कौन सी है? ये मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो कंस्ट्रक्शन साइड पे था, ये मैं कहाँ पर आ गया? अरे इधर आ। तेरे को मैं सब समझाता हूँ। सबसे पहले तू यहाँ से इन बंदों से इनकी गन उठा ले। हाँ ठीक है, उठाता हूँ। चल ठीक है, मैंने गन तो उठा लिए, लेकिन एक सेकंड रुको, ये कौन है? तुम्हारी तो तुम लोग गन क्यों चला रहे मेरे पर? ड्राइवर ये लोग कौन है? अरे वो लोग हमारे दुश्मन है, लॉस्ट गैंग के बंदे हैं। देखते ही भून देना उनको, छोड़ना नहीं किसी को। वो तो ठीक है, लेकिन एक सेकंड रुको, यहाँ पर तो इतने सारे लॉस्ट
लॉस्ट गैंग के बंदे। भाई साहब रुको रुको, तुम्हारी तो मर जा। ओके ओके, तो चलो ये सारे तो मर गए, बट यार मुझे अभी भी एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आया। मैं तो कंस्ट्रक्शन साइड पे था और हाँ, एक सेकंड रुको, मुझे सब याद आ गया। वहां पर कुछ लोग किसी को किडनैप कर रहे थे, फिर मैं उन लोगों को बचाने के लिए वहां पे गया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है ट्रेवर। कोई नहीं, मैं तुझे सब समझा दूंगा कल तेरे साथ क्या हुआ था। ठीक है, तू मुझे सब समझा देना, लेकिन एक सेकंड रुको, ये लोग तो वही है जिनको किडनैप करने वो गुंडे आए थे और फिर मैं इनको बचाने वहां पे गया। उसके बाद मैं भी किडनैप हो गया। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, आखिरकार ये लॉस्ट गैंग के बंदे इनके साथ क्या करने वाले थे? इनके साथ नहीं, तेरे साथ भी वही होने वाला था। वो लोग तेरे बॉडी पार्ट्स निकाल के ब्लैक मार्केट में बेचने वाले थे। वो तो मैं सही वक्त पे आ गया, नहीं तो आज तो तेरी आंख नाक कहाँ चली जाती पता ही नहीं चलता। ओए, हंसने की बात नहीं है, लेकिन चल ट्रेवर यार, तूने मेरी मदद करके यार बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आई, आखिरकार तूने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे ये बात बता तू सबसे पहले। बताता हूँ। सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है। अपन को यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। वो बात भी तेरी सही है, चल चल जल्दी से आके गाड़ी में बैठ और गाड़ी में मुझे पूरी बात समझाना कि आखिरकार तूने मुझे ढूंढा तो ढूंढा कैसे, ठीक है? ठीक है, चल तेरे को पूरी कहानी शुरुआत से एंड तक समझाऊंगा, क्योंकि रास्ता काफी लंबा है, कहानी काफी बड़ी। चल चल शायरी मत मार, जल्दी से मुझे बता कि आखिरकार क्या क्या हुआ था और तूने मुझे ढूंढा कैसे और मुझे बचाया कैसे। चल जल्दी से सब कुछ बता। ठीक है, बताता हूँ। क्या बात है ट्रेवर यार, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। तूने मुझे बचाने के लिए लिटरली में पूरी सिटी में भाई साहब तूने मेरे मिसिंग पोस्टर लगा दिए। भाई ये देख यहाँ पर कितने सारे पोस्टर लगे। तूने बहुत मेहनत की है ट्रेवर मुझे ढूंढने के लिए। अरे बस कर, इतनी तारीफ मत कर मेरी। अरे नहीं यार ट्रेवर, तू तारीफ का हकदार है। लिटरली में तूने मेरे को उन गुंडों से बचाया और मेरे को बचाने के लिए तूने पूरी सिटी में मिसिंग के पोस्टर